स्मृति से कुछ विशेष लगा आपका? स्मृति से जुड़ी हुई स्मृति आपकी? बहुत जल्दी इंदौर की बहू बनी, बस इतना क्या कहना बात है। है। मिसाल मिलना मुश्किल है। वर्सेटाइल एक प्लेयर भी है। सबसे पहले उन्होंने कमाल किया था सिर से, घुटने से कीबोर्ड बजाया करते थे। उसके बाद जब म्यूजिक में जब वे आगे बढ़े तो बहुत कमाल के म्यूजिक आपने दिए, कंपोज किया। सबसे मैं अनभिज्ञ हूँ कि कैसे उनके मन में सामाजिक विषयों के प्रति जागृति हुई, कैसे उन्होंने विषय चुनना प्रारंभ। अभिका जी, ऐसा क्रेज विशेषकर महिलाओं में मैंने नहीं देखा। बालिका वधू का जैसा था, उसके बाद किसी सीरियल का वैसा क्रेज नहीं आया। अभिका जी को देखने के लिए यदि घर में 3 टीवी हैं अलग अलग फ्लोर्स पर, तो सास, बहू और उनके जो बच्चे हैं वो तीनों अलग अलग फ्लोर पर बालिका वधू ही देखा करते थे। देखते अलग अलग थे क्योंकि उनके फेवरेट कैरेक्टर अलग अलग होते थे और बड़ा प्यार करते थे कि कितनी प्यारी सी गुड़िया है, कितनी अच्छी सी गुड़िया है, कितनी मासूम सी गुड़िया है। अभिका गौर ने बालिका वधू के रूप में पूरे शुक्ला जी के नाम से ज्यादा जानते हैं। बिहार के हैं और चुनाव अभी चल रहा है, जिसके बीच में विकास जी आ गए हैं बहुत। और जो जिसे कहते हैं कि पंचायत से आपने दिल तो जीता ही है सभी का। और एक अच्छा, एक खास बात और है पत्रकार कम्युनिटी के लिए कि ये पत्रकार भी रहे हुए हैं। जागरण में आपने काम किया हुआ है 2.5 साल तक। और पत्रकारों के साथ में एक खासियत रहती है कि पत्रकारों को कम खर्चे में काम करते आ जाता है, तो उसके कारण जो ना 2.5-3 साल जो इन्होंने संघर्ष किया मुंबई में, तो उसके पीछे कहीं पत्रकारिता का भी योगदान रहा होगा। और इन्हें बनना एक्टर ही था, तो गांव से निकलकर एक, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और सर, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, मतलब लंबे टाइम के बाद इतनी अच्छी हिंदी सुनने को मिला मुझे। न तो इस तरह की हिंदी अब बोली जाती है, न सुनी जाती है, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा सर। तो बहुत सारी बातें सर ने तो बता ही दी कि हम यहाँ क्यों हैं। और बट मैं सर को एकदम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतने खूबसूरत और सामाजिक फिल्म में पार्ट बनने का सौभाग्य दिया मुझे। और हमारी मुलाकात तो कमाल की रही है। एक सर पूरी रात काम करते हैं। अच्छा, चूँकि फिल्म की बात तो सर ने बता ही दी है, मैं इधर उधर की बात कर लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि सीरियस ना हो जाए माहौल। तो सर पूरी रात काम करते थे। हमारी पहली मुलाकात इस फिल्म के लिए, और मैं सुबह सुबह जब हमारी दिन की शुरुआत हुई थी तो सर की मतलब वहाँ पर सर मतलब सुबह सुबह इन सोते हैं और मैं सुबह सुबह उठता हूँ। तो हम जा रहे थे पार्क में वही घूमने फिरने के लिए, और सर जा रहे थे काम ख़त्म करके। तो पहली मुलाकात थी, और उन्होंने कहा, और मैं डर गया एकदम। थार एक आया जुप से मेरे आगे, सुबह सुबह कोई उठा के ले जाएगा क्या भाई। तो सर ने कहा, नहीं यार, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है और हम आगे काम करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। और अभिका जी, मैं बता दूं, जब मैं दैनिक जागरण में था तो मैम के लिए मैं रिपोर्ट लिखा था एक बार, है ना। और आज मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी दिल की धड़कन कितना तेज़ होगा। दोनों इंसान जो मेरे दोनों आसपास बैठे हुए हैं, और मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ क्योंकि आप सब पत्रकार भाई बैठे हुए हैं और सबकी नज़रें हम तीनों पे अटकी हुई, पता नहीं कब कौन सा सवाल आ जाए। तो बेहतर है कि अविका जी आप ही कुछ बोलिए। सबसे पहले आप सबकी वजह से मुझे आज पलाश ने लाइफ में पहली बार अविका जी कहा है कि मुझे अविका या अभी कहकर बुलाता है। पर हाँ, मैं शुरुआत करना चाहूँगी इस इंट्रोडक्शन से जो आपने हम सबका दिया। बहुत प्यारा लगा, ऐसा लगा कि इंदौर ने हमें वेलकम किया है और पूरे दिल से। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इंदौर से मेरा नाता बहुत सालों से जुड़ा हुआ है। मैं काफ़ी बार आई हूँ और हमेशा 1-2 दिन के लिए, कभी भी ज़्यादा नहीं रुकी, क्योंकि काम होता है, इवेंट्स होते हैं, देन टाटा बाय बाय, दूसरे काम पर जाओ। पहली बार मुझे ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पे शूट के दौरान मैं इंदौर एक्चुअली देख पा रही हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे जा के शूट कर रहे हैं। और मेरे लिए ये बहुत एक छुट्टी वाला माहौल भी फील हो रहा है, क्योंकि पलाश है, दोस्त है, एंड साथ साथ में काम भी हो जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा कि इतनी सीरियस और इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म बन रही है। एज एन एक्टर
डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि हम बस मौका ढूंढते हैं कि कोई ऐसा किरदार हमें मिले जहाँ पे हम हमारी कैपेबिलिटीज़ दिखा पाएँ कि हम क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक वो मौका इस फिल्म के साथ चंदन को मिला है। मैं इतनी खुश हूँ एज एन एक्टर फॉर हिम कि मुझे लग रहा है कि इसके बाद इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे वो चेंजेस देखने के लिए। आई थिंक अगर मैं इस फिल्म की स्पेशली बात करूँ, मेरे लिए तो बहुत एक झटका था कि पलाश ने मुझे फाइनली अपने साथ काम करने के लिए पूछा, क्योंकि हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और मैं बस मौका देख रही थी, ढूंढ रही थी कि ऐसा कब होगा जब पलाश इस बारे में बात करेगा, क्योंकि इसकी फिल्में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। ऑफ कोर्स अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत तो इसे पड़ती रहेगी, पर मैं वेट कर रही थी कि मेरा मौका कब आएगा। एंड फाइनली इस मूवी के साथ वो मौका आया। आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि जब मुझे ये स्क्रिप्ट दी गई, सबसे पहले मैंने पढ़ते ही पलाश को मैसेज किया था कि आर यू श्योर, तुझे सच में लगता है मैं ये कर पाऊँगी। तो ईजी तो नहीं है ये किरदार भी और ये फिल्म भी। बस चाहते हैं कि जैसे ही रिलीज़ हो आप सबका बहुत प्यार मिले, जैसे मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स को हमेशा आप लोग प्यार देते आ रहे हैं। एंड रही बात पलाश के लिए आप सबका जो प्राउड फील करना, आई थिंक मैं इस चीज़ से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि जितनी बार मैंने पलाश को ग्रो करते हुए देखा है और बचपन से देखा है, तो मुझे भी यही एग्जैक्टली फीलिंग आती है कि ये तो अपना लड़का है, इतना कुछ कर रहा है लाइफ में। बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बैक टू योर इंट्रोडक्शन, मुझे बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स आई, ना सिर्फ अपने बारे में सुनकर बट इन दोनों के बारे में सुनकर, और लगा कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। लेकिन जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत कमाल की बात है कि आप इंदौर में समय दे रही हैं शूटिंग के लिए, ये आपका विधा के प्रति समर्पण है, बहुत बड़ी बात है। सीधी फिल्म हो गई, बन के हमने देख लिया, अपना ऑडियंस को मजा आएगा सीधी फिल्मों में। कभी कभार ठीक है, लेकिन मैं वो भी खराब नहीं है, उसके लिए भी लोग हैं, उसके लिए भी मास है, वो लोग भी देखते हैं जो एंटरटेनिंग फिल्म होती है, जहाँ आपको दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता, घर पे रख के जाना पड़ता है, वो फिल्मों के लिए भी लोग हैं। लेकिन मैं वो फिल्में नहीं देखता, फिल्मों मैं नहीं बनाना चाहता। मैं वही फिल्में बनाऊंगा आगे भी जो मैं देखना चाहता हूँ। तो इसके साथ ही एक और फिल्म हम लोगों की जो आ रही है अगले महीने, नजरिया फिल्म का नाम है। उसमें पहली बार ब्लाइंड एक्टर के साथ हमने फिल्म बनाई है। इंडिया की फर्स्ट फिल्म है जो ही इज टोटली ब्लाइंड और उसी ने एक्टिंग की है। भव्या शाह उसका नाम है। तो ऐसे ही मैं सब्जेक्ट ढूंढता हूँ और ये भी फिल्म इसलिए ही बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे दिल को छुआ है। इस फिल्म के बारे में बताइए, कब रिलीज होगी, कब प्रोडक्शन होगा? सो ये फिल्म टोटल 25 डेज में शूट होगी, जिसके 10 दिन का हमारा पहला स्केड्यूल है, और अगले महीने दिसंबर में अगले 15 दिन का स्केड्यूल होगा। एंड इसमें कैमियो, ये रिलीज होगी लगभग अप्रैल मई के बीच में। OTT पे आएगी, ये लीडिंग OTT में नाम नहीं अभी रिलीज करना चाहूँगा, लेकिन ये एक लीडिंग OTT पे आएगी। और इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री के जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु हैं, सोनू निगम जी, अरिजीत सिंह, पलक मुछाल, सुनिधि जी, श्रेया जी, ये सब लोग एक कलाकार को ट्रिब्यूट देंगे। एक्टर से ज़्यादा मैं कलाकारों को लेके आऊँगा इसमें, म्यूजिक इंडस्ट्री के, संगीत इंडस्ट्री के जितने फोक के हमारे पंडित जी हैं, उन सभी को सामने लाएंगे। आए तो पोहा जलेबी, क्योंकि मुंबई में खाना अच्छा नहीं है, इंदौर के आगे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं पोहे जलेबी। हो सके टेक्निकली वाइज काफ़ी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल पाई, जैसे कैमरे हम लोगों ने मुंबई से मंगाए, लाइटिंग मुंबई से मंगाई है। जिस कैमरे पे हम लोग शूट कर रहे हैं वेनिस, जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था भोपाल में। वैनिटी भी मुंबई से आई है, क्योंकि चीज़ जो वैनिटी यहाँ पे थी वो सही हालात में नहीं थी। एंड लाइटिंग्स वाले जो लोग हैं, वो हम जितना जो वहाँ पे हार्डवर्क होता है 10 घंटे भागा दौड़ी, वो उतना तैयार नहीं है। तो आई थिंक उसके अलावा टेक्निकली वाइज कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो इंदौर में उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले तो लाइव लोकेशन पे मुझे शूट करना बहुत पसंद है। हमने खजराना मंदिर में शूट किया, राजवाड़ा में मंदिर शूट किया, छप्पन में शूट किया। मैं पूरा इंदौर दिखाऊंगा, ऑफकोर्स अगर मेरा इंदौर है तो मैं दिखाऊंगा पूरी फिल्म में, एक एक गलियां दिखाऊंगा, एंड दिखा रहे हैं हम। तो उसके अलावा टेक्निकली वाइज, टेक्निकल चीज़ों के अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यार से, हम लोग गुरिल्ला शूट भी कर रहे थे, जो दोनों बाइक पे थे,
जब भी बहुत ही कोई कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, बहुत सहयोग दिया सभी ने, तो ऐसा कुछ भी मिसिंग नहीं है, बस टेक्निकली वाइज होना चाहिए यहाँ पे, दैट आई ट्राई कि यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हो सके एंड कुछ प्रोडक्शन यहाँ पे मैं खोल सकूँ। क्या है इसमें ऐसा चैलेंजिंग कितना है? बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है, लेकिन जितना बता सकता हूँ वो मैं बताऊंगा। सच में ये मतलब अब तक के मेरे सबसे मेहनत और संघर्ष वाला कैरेक्टर है। आमतौर पे आप एक एज में होते हो, आप उसी को प्ले करते हो, लेकिन मैं इसमें उम्र के 3 पड़ाव हैं, मैं उससे गुजर रहा हूँ। तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें उसकी तरफ जाना पड़ता है, और सच में ये है थोड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए, और बट ठीक है, हमें आसान कुछ चाहिए भी नहीं था, और मुझे चैलेंज पसंद भी है। मज़ा आ रहा है शूट करते हुए, एक कैरेक्टर में जा कर के उसके धागे खोलने, उसमें बहुत मज़ा आ रहा है, और चाहता हूँ इसी तरह से चलता रहे। बस और क्या ही बताऊँ मैं इस कैरेक्टर के बारे में। कैसे आप तैयारी की इस कैरेक्टर की? जी, तो मुझे तो सर ने बुलाया कि भाई ये है, और पहले तो मुझे इन्होंने इमोशनली काफ़ी उस कैरेक्टर से जुड़ा हुआ महसूस करा दिया। जब हम पहली बार इस कैरेक्टर के अपनी फिल्म के बारे में जब हम आप चाहें तो पंचायत वाली बोली में भी जवाब दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो अचानक से नहीं आता, उसके लिए थोड़ा सा वो लोकेशन, हेयर, मेकअप, स्क्रिप्ट, वो लाइट, वो सब मिजाज, खैर कोई नहीं। तो सर ने जब मुझे कहानी बताई तो होता है ना, सुनते सुनते एंड तक आँख छलक गए मेरे, और मुझे लगा कि यार है दम तो है इसमें। और क्या होता है कि एक अभिनेता जब कोई कहानी सुनता है ना, तो वो ना महसूस करने लगता है। अपन सिर्फ काम को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, इसके लिए हम नहीं सुनते, हम उसको ना महसूस करने, हमें गुजबम्स आने लगते हैं, और हमको लगता है अच्छा हम ये सीन करेंगे कितना मज़ा आएगा, अच्छा ये सिचुएशन होगा, अरे कितना बढ़िया आएगा। तो ये सारी तैयारी एक तो मुझे इन्होंने मेंटली करवा दी थी, फिर उसके बाद हमने ट्रम्पेट इन्होंने मुझे बुलाया कि तू आ ऑफिस में कुछ करते हैं, फिर इन्होंने बाकायदा मुझे उसकी ट्रेनिंग दी, और अभी मैं सरगम से ऊपर बजा नहीं पाता हूँ लेकिन फिर भी ठीक है, हम इतनी लिबर्टी तो ले ही सकते हैं सिनेमा में। तो इस तरह की तैयारी थी, और मुझे लगता है कि ज़्यादा और कुछ एक्स्ट्रा बोल के या एक्स्ट्रा कुछ करके हम अपने कैरेक्टर को ख़राब नहीं करना चाहते। सर का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आता है, ये कहते हैं कि बस तुम सुबह अच्छे मन से आओ सेट पे, बिना किसी लोड के, हम तुम्हें बता देंगे करना क्या है। तो एकदम सफ़ेद कैनवस लेके मैं चला आता हूँ, सर को जो भी रंग चाहिए वो ऐसे उलट देते हैं, और हम उस रंग में रंग जाते हैं। तो इस तरह का मेरा बहुत पहला अनुभव है। आमतौर पे हम बिना स्क्रिप्ट पढ़े सोते नहीं हैं, जो अगले दिन की शूटिंग होती है उसकी तैयारी करते हैं, ताकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ जाऊँ सेट पे। लेकिन अभी हम दुगने चौगने कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, ऐसा लगता है आज तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन जब हम सेट पे जाते हैं तो बहुत कुछ करना होता है। आप लोगों को नौकरी में एकदम में मन नहीं लग रहा है ना? कोई बात नहीं है सर, हम भी 2.5 साल नौकरी किए थे दैनिक जागरण में, लेकिन सर हमारा ना कीबोर्ड टाइप करने में हाथ कांपता था, तो हम मेडिकल में छटा गए। लेकिन आप सब में बहुत प्रतिभा है, आप सब खूब मन लगा के टाइपिंग कीजिए, खूब बढ़िया पत्रकारिता कीजिए, आप में प्रतिभा है सर। है तो फिर आप दोनों से एक एक प्रश्न करिए। अच्छा, ओह फंसा दिया आपने, है ना? तो ठीक है सर, अभी मैंने सुना है कि आप राजू बाजे वाला शूट कर रहे हैं। 2 कमाल के एक्टर आपने उठाए हैं, क्यों कमाल लगते हैं वो लोग आपको? राजू बाजीवाला
का जो मेरा चेहरा मेरे माइंड में है, उसका चेहरा चंदन रॉय से मिलता है। और चंदन रॉय एक कमाल के एक्टर है जो कि ऑलरेडी पता चलने लगा है लोगों को, लेकिन आने वाले वक्त में मैं दावे से कह सकता हूँ he'll be ruling the industry, not हिंदी इंडस्ट्री बट ऑल द अदर इंडस्ट्री ऑल्सो। इसलिए वो मेरी फिल्म के लीड है। एंड अविका को मैं जब से जानता हूँ, जब बालिका वधू भी नहीं था वो शो, उसके पहले हम दोनों ने एक फिल्म साइन की थी जब मैं एक्टिंग करता था मुंबई में टाइम पास के लिए। पलक दीदी के लिए हम लोग शिफ्ट हुए थे जब तो मैं 10 साल का था, तो मैंने कुछ कमर्शियल एड्स एक्टिंग की थी, आशुतोष गोवारिकर जी की फिल्म में भी एक्टिंग की थी। तो अविका मुझे मिली थी, हम दोनों एक फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे साथ में। आई थिंक वी वर 12 एंड वो फिल्म आधी शूट भी हो गई थी और उसके बाद बनी ही नहीं थी। वो एक फ्रॉड था, वो एक स्कैम था, बाद में हमें पता चला था। बट आई वॉज फीलिंग वेरी सैड क्योंकि जब भी मैंने अविका की एक्टिंग देखी थी कि यार मुझे तो एक्टर बनना नहीं है लेकिन वो एक्ट्रेस बन सकती है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और फिर बालिका वधू आता है एंड फिर आनंदी हमारे दिल में बस जाती है, दिलों में बस जाती है। तो वो मुझे पता था बचपन से कि हाँ ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। एंड जिस तरीके से अभी वो निभा रही है राजू की वाइफ का रोल जो कर रही है, जो बैकबोन है राजू का, वो बहुत ही प्यारा निभा रही है चंदन जी। तो इसलिए मैंने चंदन जी और अविका जी को कास्ट आप किया। तो बालिका वधू से हैं और जब मैंने एक्टिंग के बारे में सिर्फ सोच रहा था तब आप कर रही थी, है ना? लगभग 20 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 साल इन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है। और ये सब कुछ करने के बाद आपको जब पता चला कि राजू बैंड वाले में कल का लौंडा आ रहा है मेरे साथ काम करने के लिए, आपने क्यों नहीं मना कर दिया कि अरे इसके साथ नहीं कर रहा यार? मजे की बात बताओ, मैंने आज तक पंचायत नहीं देखा। इसीलिए हाँ कर दिया। आई थिंक मैंने सिर्फ पलाश पे बिल्कुल ही ऐसे आग पे पट्टी बांध के भरोसा किया कि अगर इसने चुना है तो कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि इन्होंने पलाश ने पहले जितनी भी फिल्में बनाई हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्टर राजपाल यादव वॉज अ पार्ट ऑफ द टू ऑफ देम एंड आई ट्रस्टेड हिज विजन, क्योंकि पलाश ने राजपाल यादव जी में एक वो साइड निकाला जो शायद पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री कभी नहीं निकाल पाया। सो मुझे समझ आया कि अगर ये कर सकता है पलाश, फिर तो मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। बहुत ईमानदार जवाब है ये। हेलो सर, मैंने पत्रकारिता का अपना ये भूमिका निभा दिया। बिल्कुल उस ख्याति को मेंटेन कैसे किया जाए? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, चाहे मैंने कुछ भी किया हो। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स साउथ में भी किए, तेलुगु फिल्में, और वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही प्यार मिलता है जैसा यहाँ इंदौर में मिलता है। तो मुझे बस यही एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने जो मेहनत उस एज में की है उसका फल अभी तक मिल रहा है मुझे। और इतने सालों तक शायद इसीलिए मेरी वो रेपुटेशन बन गई है कि मैं कोई भी फिल्में ऐसे ही नहीं पिक कर रही हूँ, बल्कि कैरेक्टर जानकर, स्टोरी समझ के कितना वो वैल्यू ऐड करेगी मेरी लाइफ में एज एन एक्टर, वो चीज़ सोच समझ के पिक करती हूँ। तो चाहे आप मेरी साउथ की कोई भी फिल्में ले लें, साउथ का तो ऑफकोर्स रेपुटेशन अब बहुत अच्छा है, लेकिन एक पॉइंट पे ये भी सोचते थे लोग कि वहाँ सिर्फ नाच गाना ही तो होता है। बट तब भी मैंने वहाँ पे ऐसी फिल्में चुनी थी जहाँ पे मुझे कुछ करने मिले। एंड आई थिंक वो सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि ऑडियंस को जो मुझ पर भरोसा है वो एक लेवल का है जहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आ जाती है कि अगर आपको आगे जाके कोई भी प्रोजेक्ट्स करने हैं तो आपकी वही ऑडियंस है, वही फैमिली है जो टीवी पे आपको अभी भी रिपीट टेलीकास्ट में देख रही है, लेकिन थिएटर जाके पैसा क्यों खर्चा करेगी। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहती हूँ तो मुझे उस पर भरोसा होना चाहिए 100%। एंड आई थिंक मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं कोई रिग्रेट ऐसा रहा नहीं है, और ना ही ये जर्नी या ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट रहा। जैसे मैंने कहा कि लोगों ने अपनी इतना प्यार दिया है मुझे, इतनी लकी रही हूँ मैं कि आज भी अगर मुझसे कोई मिलता है तो या तो सीधा आके मेरा गाल खींचता है या तो फिर मुझे कहता है कि आप हमारी घर की बेटी हैं, आप जो भी कर रही हैं वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आई थिंक अगर इस तरीके की इमेज है, एंड आई थिंक ये भी एक बात मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगी कि बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनकी लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जो 20 सालों तक लोगों को याद रहे। और मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ कि मेरी लाइफ में इतनी जल्दी हो गया, और मुझे इस बात की पूरी कदर है
और इसीलिए आई डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अगर आज मैं ये फिल्म कर रही हूँ और अगर इसमें मुझे पता है कि अगर 2 दिन मेरे एक्स्ट्रा जाके अगर टीम के लिए इजी हो जाएगा, फिल्म के लिए बेटर हो जाएगा, तो मैं वहाँ पे ये नहीं सोचने वाली कि अच्छा लेकिन बाकी कमिटमेंट्स का क्या। आई विल स्टिक टू व्हाट आई नीड टू डू। और आई थिंक यही जो मेरी प्रैक्टिस रही है विद माई वर्क, आई थिंक शोज द रिजल्ट। इसमें 2 घंटे निकल सकते हैं नहीं, बट आई थिंक ऑनेस्टली अगर हम इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे ना बॉलीवुड को, तो हम उसकी पॉजिटिव साइड्स देख पाएंगे। मैं भी उन ऑडियंस में से हूँ जिन्हें मांस मसाला और दिमाग साइड पे रख के फिल्में देखना पसंद है कभी कभी। व्हाई नॉट। मुझे अगर वो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से 3 घंटे अगर खुशी दे सकते हैं तो क्यों नहीं। तो आई थिंक इसके पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग अलग हैं एंड आई थिंक टू ईच इट्स ओन। अगर वैसी फिल्में बन रही हैं तो वैसी फिल्में लोग देख भी रहे हैं। एंड मैंने भी कुछ फिल्मों में ऐसा काम किया है। मेरी जो लास्ट 2-3 फिल्में रही हैं, ब्लडी इश्क और 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट भट्ट साहब के साथ, आई थिंक वो भी आई एम नॉट श्योर अगर मैं एज एन ऑडियंस भी जाके ज़रूरी है कि ये फ्राइडे आई है तो मैं जाकर देखूँ। आई डोंट थिंक आई वुड हैव डन दैट। बट मेरी जो ऑडियंस है जिन्होंने देखी और उन दोनों फिल्मों को हिट बनाया, तो मैं उन पर ब्लेम कैसे करूँ। बिहार की राजनीति क्योंकि अभी चुनाव भी चल रहे हैं वहाँ पर, इसीलिए ये थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन जवाब यही दूंगा कि अगर कभी इस तरह का मौका मिलता है तो एक तो ऐसा मौका लूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक अभिनेता ही बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि एक नेता से थोड़ा सा भी कम काम मेरा नहीं है। हम लोगों को हंसाते हैं, इंटरटेन करते हैं, हम सर के में गड्ढा नहीं करते हैं, हमारा पूल कोई चोरी करके नहीं ले जाता है, तो हम बहुत खूबसूरत काम करते हैं। अगर कभी ऐसा मौका मिला राजनीति में तो मैं एक कार्यकर्ता बन के ही रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। वो चूँकि अंदर से थोड़ा विद्रोही प्रवृत्ति का हूँ मैं, तो मैं हमेशा वी शैल वेट वी शैल फाइट वाला है अपना, तो जीवन भर संघर्ष करने वाला फितरत है। कहीं कुछ नहीं हुआ तो हम उसके लिए अनशन करेंगे, धरना देंगे, उसको बनवा के रहेंगे। तो इस तरह का मैं चाहूँगा कि कभी राजनीति हो तो ऐसी। ऐसे मैं कैसे बताऊं कि कौन सा बच्चा फेवरेट है, पर आई थिंक मोस्ट मेमोरेबल तो ऑफ कोर्स बालिका वधू की आनंदी का कैरेक्टर रहा है। लोगों को बहुत ही प्यारा लगा है। लेकिन सच बताऊं तो जैसे अब अगर आप मुझे पूछोगे कि उसकी शूटिंग की कुछ बात बताओ तो मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो आई थिंक मुझे जो समझ में आया और जिसने मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट किया वो कैरेक्टर था सुब्बू का, जो एक मेरी तेलुगु फिल्म है #ब्रो, उसका कैरेक्टर है। उस एक कैरेक्टर की वजह से मैं बहुत बदली हूँ। मैंने कैसे जीना है, कैसे खुश रहना है सीखा है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक फिल्म, एक कैरेक्टर मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला पाएगी, और उस कैरेक्टर ने वो कर दिखाया। एंड आई विश एंड लोग पूछते हैं ना कि हर एक्टर को ये सवाल एक बार तो डेफिनेटली आता है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप प्ले करना चाहोगे पिछली कोई मूवी में से, या फिर कोई आप कोई कैरेक्टर है या कोई बायोपिक है। मेरे लिए वो कैरेक्टर था और मैं इतनी जल्दी वो कर चुकी। एंड आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मुझे तब भी मैंने उस डायरेक्टर के लिए भी यही कहा था कि उसे कैसे लगा कि मैं ये कर पाऊँगी, अभी भी मेरे समझ के बाहर है। एंड आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। भारतीय टीम को सिर्फ शुभकामना देंगे आप? भारतीय टीम को सिर्फ शुभकामनाएं ऐसा शुभकामनाएं देंगे। जो मुझे कहना तो मैं पर्सनली कह चुका हूँ उनको, तो अब मैं सार्वजनिक रूप में नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन हाँ, जो शुभकामनाएं साथ में है टीम के, कैप्टन के, स्मृति के साथ है। एंड हमेशा हम चाहते हैं इंडिया जीते, ऑफ कोर्स, भले वो वुमेन्स हो या मेंस हो। क्रिकेट है हमारा, देश का नाम रोशन करें। स्मृति से कुछ विशेष लगाव आपका? कोई स्मृति से जुड़ी हुई स्मृति आपकी? बहुत जल्दी इंदौर की बहू बनेगी, बस इतना क्या बात है, ये जल्दी आपको हेडलाइन दे दी।